गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो हमारा टॉपिक तो यही चल रहा था, जैसे कि आपको दिख रहा है, घातांकों के नियम। ठीक है। तो आज मैंने आपसे बोला कि ये चैप्टर हम पूरा फिनिश कर देंगे और अगली क्लास से फिर हम रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे चैप्टर 6 से। ठीक है। चलिए, नियम आपको पता है। सबसे पहले मैं सवाल से स्टार्ट करती हूँ कि जैसे अगर आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि मैंने लिखा 15 की घात 3, 15 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 बटे 5 की घात 2। 3 की घात 2 ले लो बटे 5 की घात 2। अब आपको मैं बोलूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कैसे? नहीं बेटा, दिया नेक्स्ट क्लास में मैं पहले चैप्टर 6 करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद टाइम बचेगा तो 12 भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है? सबसे पहले आपको कोई रूल लग ही नहीं रहा, क्योंकि सभी संख्याएं अलग है। यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो इसको सॉल्व करें कैसे? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इस 15 को ना तोड़ दो। 15 को कैसे तोड़ोगे? 15 को आप 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। मैम अगली क्लास में आप साइंस की बुक पढ़ाओगे? हाँ, मंगलवार वाली क्लास से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। यस मैम। 15 को आप 3 गुणा 5 लिख सकते हो, यस और नो? लिख सकते हैं? हाँ बेटा, मेरे को पता है आपका पोल चलता नहीं, कोई बात नहीं। जिसका नहीं चलता उसका तो एक्सेप्शन है ना। मैंने 15 को लिख लिया 3 गुणा 5। अब आगे क्या करूं? आपको एक नियम याद होगा कि जब भी हमारे आधार अलग होते हैं और घातें समान होती हैं, तो क्या करते थे आप लोग? आप आधारों की गुणा करते थे और उसकी घात ऐसे लगा देते थे। हाँ या ना? आधार अलग थे लेकिन घातें समान थी, तो आप आधारों की गुणा करते थे ना। ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, तो आप क्या बोलोगे कि इसको सॉल्व करके आएगा मैम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 उसकी घात 3। ये तो लिखोगे 3 गुणा 5 और उसकी घात 3। यस और नो जो मैंने नीचे लिखा है, यही नियम लगा के लिखा है मैंने। यही नियम लगा के लिखा है। ठीक है। अभी किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। एक बार दोबारा समझा दो, शुरू से समझा दो। ठीक है, एक बार फिर से समझा रही हूँ, फिर से ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये था, मैंने सबसे पहले 15 को तोड़ के लिख दिया 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व हो ही नहीं रहा था। तो मैंने सबसे पहले 15 को ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया। 15 को लिख दिया 3 गुणा 5। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि आपको एक नियम याद होगा। नियम कहता था कि a की घात m गुणा b की घात m हो। जहाँ पे घातें समान हो, एक जैसी घात हो, तो आधार अलग हो तो हम आधारों की गुणा कर देते हैं। a गुणा b उसकी घात m। मैंने आधारों की गुणा कर दी और पूरी की घात m लगा दी। अब यहाँ पे मान लो a की जगह 3 होता, b की जगह 5 होता, तो यही नियम लगाते। क्या लिखते? 3 गुणा 5 उसकी घात 3। यहाँ तक मैंने बताया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही है ना, क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये आया है। लिख सकती हूँ? 3 गुणा 5 की घात 3 को आप लिख सकते हो 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो ये आया है। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो है ये, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे ये चीज मैं करने वाली हूँ। इसको मैं लिख देती हूँ 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, बाकी गुणा 3 की घात 2 बट्टे 5 की घात 2। ये स्टेप क्लियर हो गया। मैंने 3 की घात 5 को तोड़ के ये लिख दिया और मैंने आपको रूल भी बता दिया क्यों किया मैंने, कौन सा नियम लगा के किया। ठीक है, आगे करते हैं। अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे नियम लग रहा है कि आधार समान हो तो घातें जोड़ दूं। यहाँ पे ये उसका आधार और इसका आधार समान है, तो जब भी आधार समान होता है a की घात m गुणा b की घात m n, सॉरी a की घात m गुणा a की घात n, तो हम दोनों की घातों को जोड़ देते हैं। यदि बीच में गुणा का साइन हो, क्या करूंगी? 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3
प्लस 2 गुणा 5 की घात 3, जो लिखा हुआ है 5 की घात 3 बटे 5 की घात 2। सॉल्व किया मैंने इसे, क्या आया, 3 की घात 2 और 3 कितने होते हैं 5 गुणा 5 की घात 3 बटे 5 की घात 2। यहां तक सभी को क्लियर? यस मैम। यस ओके, अब मुझे बताओ आगे क्या कर सकते हो आप। इन दोनों को भी तो सॉल्व कर सकते हैं, 5 की घात 3 और 5 की घात 2 को। यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे नियम लगेगा ये वाला, कि जब भी घातें अलग अलग हो लेकिन आधार समान हो और बीच और कैसा निशान हो, भाग हो, तो ये भाग में तो है 5 की घात 3 और 5 की घात 2। तो इस बार हम क्या करेंगे, दोनों की घातों को घटा देंगे, m माइनस n कर देंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, ये तो रूल है। बस सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आया, 3 की घात 5 जो पहले से था गुणा 5 की घात 3 माइनस का 2, 5 की घात 3 माइनस का 2 उत्तर क्या आ जाएगा, 3 की घात 5 गुणा 5, क्योंकि 3 में से 2 जाएंगे 1 आएगा ना, 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है, और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बताइए बेटा, सभी को क्लियर हुआ या नहीं? दोबारा समझा दो मैम। कौन से स्टेप से समझाऊं, पहले तो मुझे ये बताओ। स्टार्टिंग। यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ से जो आपने यहाँ किया है ना, भाग वाला। अच्छा यहाँ से बेटा, मैम, जब भी भाग में होते हैं तो आपको रूल याद है ना कि जब भी भाग में हो और आधार समान हो तो उनकी घातों को तो हम घटाते हैं ना, गुणा में घातों को जोड़ते हैं, भाग में घातों को घटाते हैं। तो यहाँ गुणा था तो मैंने 3 की घात 2 और 3 की घात 3 को जोड़ दिया क्योंकि दोनों गुणा में थे यहाँ पे। अब यहाँ 5 की घात 3 और 5 की घात 2 तो भाग में है ना, तो इस बार दोनों की घातों को घटा दूंगी, यही तो किया मैंने बस। बताइए समझ में आया? यस मैम। यस मैम। प्रवीण के नाम से जो बच्चा, बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। एक सवाल दे दूं ऐसे ही पोल में करने के लिए? यस मैम दे दो मैम। कॉपी में जरूर उतार लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन दूंगी आप फिर देख के करना कि कैसे होगा। मैम उतार लिया। ठीक है, चलिए इस बार सवाल है आपका ये, क्वेश्चन है 12 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 बटे 2 की घात 2, या 12 की घात यहाँ पे 4 की बजाय 8 कर लीजिए। और ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, देखो देखो ऑप्शन से ही मुझे पता चलता है कि मैं इसको किस चीज में तोड़ू। ठीक है, ऑप्शन है आपके, पहले तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कॉपी में उतार लो, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ और आंसर इसका आपने पोल में ही करना है। ठीक है, तो आंसर है घात 6 गुणा, बेटा किसी का माइक ऑन है, 2 की घात 6, बेटा किसका माइक ऑन है, माइक बंद करिए, बिल्कुल बिल्कुल नॉइज नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करना शुरू कीजिए। देखो आपको कैसे पता चलेगा तोड़ना किसमें, इसमें 12 को तोड़ना है। अब वो ऑप्शन वाइज आपको दिख रहा है कि किन दो संख्याओं में तोड़ेंगे इसे। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ये है आपके ऑप्शन। इसको कीजिए सॉल्व पोल। मैम भी। क्या बेटा नहीं आ रहा समझ? सेम वैसे मैम जो आप। पहले वाले में मैंने 15 को तोड़ा था ना, 5 और 3 में,
इसमें आपको 12 को तोड़ना है, क्योंकि 12 के अलावा आप किसको तोड़ोगे, कैसे पता चलेगा? ऑप्शन से मैंने देखा यहाँ पे 6 और 2 के ही रूप में है सिर्फ ऑप्शन, तो आपको पता चल गया कि मुझे इसमें ही तोड़ना पड़ेगा। कीजिए। बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, 5 में से 3 बच्चों का आंसर आ भी गया, एकदम करेक्ट। गुड। बढ़िया। तेरह में से 7 बच्चों का आंसर ठीक है। देखो, आंसर सभी ने करना है, जो भी आपका आंसर आ रहा है सभी को पोल में करना है। वेरी गुड। 23 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड। चेंज कर दिया। वेरी गुड। सभी का हो गया या कोई रहता है अभी? बताओ। काउंटडाउन स्टार्ट कर दो स्टार्ट। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है। मैम हो गया। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैम हो गया। हाँ, बस 1 मिनट का टाइम और है। मैं 8:48 पे पोल एंड करना स्टार्ट कर दूंगी। सुनिए ना कुछ। बोल ना रही। बोल मल्ला। चलिए, आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलो, अपना अपना रिस्पॉन्स भी देख लो और बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। चैट में सिर्फ मुझे मैम सही पोल में आंसर। गलत हो गई। हाँ, क्या? ठीक है बेटा, चैट में अब मुझे पता है कि सारे बच्चे सही आंसर ही टाइप करने वाले, गलत वाला तो कोई भी करता ही नहीं है, कोई भी क्लास हो। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन देखा, ऑप्शन से मुझे पता चला कि सारे आंसर और 6 और 2 की घात में ही है। तो मैं सबसे पहले क्या कर देती हूँ, 12 को तोड़ देती हूँ 6 गुणा 2। 12 का मतलब 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, उसकी घात 8 गुणा 6 की घात 2 बटे 2 की घात 2। ठीक है, कर दिया। अगले स्टेप में सेम वही, इस 6 और 2 को आप क्या कर दोगे, तोड़ दोगे। 6 की घात 8 अलग हो जाएगा, 2 की घात 8 अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करके आपको यही मिलना है। मैंने रिवर्स कर दिया जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। गुणा 6 की घात 2 जो पहले से ही है, बट्टे 2 की घात 2।
अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसको और इसकी घातों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि इनके आधार एक जैसे हैं, दोनों के आधार 6 है ना, तो जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ देते हैं। बाकी संख्या ऐसी उतार लो, 2 की घात 8 बटे 2 की घात 2। कितना आया, 6 की घात 8 और 2 10 गुणा 2 की घात 8 बटे 2 की घात 2। अब यहाँ पे डिवाइड वाला रूल लग जाएगा, क्योंकि भाग में है, आधार समान है। 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 8 माइनस का 2। कितना आया, 6 की घात 10 गुणा 2 की घात 6। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बताइए, समझ में आया सभी को? कोई बात नहीं, समझ में आ गया। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन करते हैं अगले टाइप का। बेटा किसी को भी अगर कोई डाउट हो ना किसी भी सवाल में, तब आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तो आप बिल्कुल पूछ लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन गलत करने से फायदा नहीं है, बेटर ये है कि आप लोग क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा, स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलिए, अगले टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा आपका, कि मैंने आपसे बोला 7 की घात 4 उसकी घात 3, 7 की घात 4 उसकी घात 3 गुणा 7 की घात 2 बटे 7 की घात 5। इसको आपने सॉल्व करना है। उत्तर क्या आएगा, देखो सभी 7 की ही फॉर्म में है, तो कैसे करोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे नियम लगेगा कि जब भी घात की घात होती है तो दोनों घातों को क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 की घात 2 बटे 7 की घात 5। तो 4 को 3 से गुणा करोगे, क्या आएगा 12, 4 से या 12 गुणा 7 की घात 2 बटे 7 की घात 5। सभी को समझ में आ गया। पहले स्टेप में मैंने सबसे पहला नियम लगाया है कि जब घात की घात हो जाए तो क्या करते हैं। ये मैम 7 का आधा नहीं होगा, क्या, 7 का आधा नहीं होगा। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। मैम जो संख्या 7 है ना उसका आधा नहीं होगा। उसका आधा क्यों करेंगे, मैम फिर से समझा दो। फिर से समझा दो। अच्छा, पहले मुझे बताओ, मेरी फोटो सभी को नजर, मतलब मेरी पिक्चर सबको दिख रही है सामने? यस नो मैम। मैम। मैम आपकी तो नहीं दिख रही। यस नहीं, मैम। एक मिनट रुकिए। मैम अब नहीं दिख रही। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, अब दिख रही, अब दिख रही है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ठीक। यस मैम। चलो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ यस इसे, मैम। एक बार फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये था मैम आपका और आपको इसको सॉल्व करना था। तो कैसे करोगे, सारे के सारे 7 के ही फॉर्म में है ना, 7 की घात के रूप में। तो सबसे पहले आपने इस वाले को देखा, तो यहाँ पे एक नियम लग रहा है ये वाला, कि जब भी घात की घात देर, तो ए की घात m उसकी घात m, तो क्या करते हैं, a गुणा m गुणा n कर देते हैं, दोनों की घातों की गुणा। तो मैंने यहाँ पे यही रूल लगाया है, कर दीजिए। 7 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7 की घात 2 बटे 7 की घात 5। बाकी दोनों को ऐसे उतार लिया मैंने। अब 4 को 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा 12, 4 तिया 12 गुणा 7 की घात 2 7 की घात 5। ठीक है, ये पहला स्टेप था, मैंने एक ही नियम लगाया अभी। अभी मैंने एक ही नियम लगाया, ठीक है। अब इसके बाद मैं लगाती हूँ दूसरा नियम। दूसरा नियम कहाँ लगेगा, आप मुझे बताओ, दूसरा नियम कहाँ लगेगा और कौन सा लगेगा, किसको पता है, माइक ऑन करके बताओ।
आगे क्या करूं? एक 5 माइनस शक्ति 2, 5 माइनस 2 से पहले 12 और 2 को जोड़ दूं। यस मैम। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं ना। यहाँ पे देखो दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो जब भी आधार समान हो और गुणा में हो तो दोनों की घातें जोड़ दूं। 12+2/7 की घात 5। 12 और 2 14 हो गए। 14/7 की घात 14/7 की घात 5। अब क्या करूं अगले स्टेप में, बताओ अब क्या करना 14 चाहिए? माइनस 5। 14 - 5। यस, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे मैं घटा देती हूँ ना घातों को, क्योंकि ये घटाओ में है। 7 की घात 14 - 5 कितना आएगा? 7 की घात 9। इसका आंसर आ जाएगा 7 की घात 9। क्लियर है सभी को? यस मैम। 3 नियम लगे हैं आपके हर स्टेप में। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आए हो समझ तो पूछ लो बेटा, क्योंकि सेम ऐसे क्वेश्चन। मैम पोल में क्वेश्चन दे दो। क्योंकि अब पोल में ऐसे ही आएगा। 3 स्टेप में 3 रूल। ओके चलिए सवाल दे रही हूँ पोल में फिर। सवाल है आपका ये, क्या लिखा है? 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की घात 7। ठीक है, ओके। सेम वैसी है, बस वैल्यू चेंज है। बेटा इतनी भी जल्दी नहीं करना है। 2 ने आंसर किया है, 2 में से एक का ठीक है। बिल्कुल आराम से करो। आराम से सॉल्व करोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। सात में से 4 का ठीक है, 3 का गलत है। हम्म, गुड। हम्म, वेरी गुड। 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की घात 7। मैम बी वाला ऑप्शन क्या है? देखो मैं ऑप्शन लिख देती हूँ एक बार फिर से। 5 की घात 14 ये लिखा है। 5 की घात 14, 5 की घात 7, 5 की घात 3, 5 की घात 2। कितने बच्चों ने कर दिया? पोल में कितनों का सही? बेटा 19 बच्चों में से 12 बच्चों का ठीक है, पर मैंने सोचा था ये सबका ठीक हो।
मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर। नहीं बेटा, अभी रुक जाओ। 9 बच्चों ने क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया है? ना इजी सवाल। हम्म, ये सवाल तो भी इजी है, मुश्किल तो मैंने दिया ही नहीं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। 10 बच्चों ने गलत किया है ये क्वेश्चन। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। देखो, सवाल था बिल्कुल ही सिंपल। 5 की घात 2, उसकी घात 3, गुणा 5 की घात 4, बटे 5 की घात 7। तो सबसे पहले सेम पहले जैसा ही सवाल था, यहाँ पे वही नियम लगाओगे कि जब भी घात की घात हो तो दोनों की घातों को गुणा कर देते हैं। बाकी टर्म्स ऐसे उतार लो, 5 की घात 4 गुणा बटे 5 की घात 7। अब मल्टीप्लाई किया, कितना आया? दो तिया 6, 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 बटे 5 की घात 7 हो गया। अगले स्टेप में अब फिर से क्या रूल लगेगा? जब भी आधार समान हो दोनों को जोड़ दो, दोनों की घातों को जोड़ दे, घातों को, है ना। तो 6 और 4 को जोड़ दो, 6 + 4 बटे 5 की घात 7। कितना आएगा? 6 4 को जोड़ोगे कितना बनेगा? 5 की घात 10 बटे 5 की घात 7। अगले स्टेप में आपको पता है कि यहाँ पे ये भाग हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नियम ये लगेगा, a की घात m बटे a की घात n भाग में हो, दोनों के घाते को माइनस कर देते हैं। कीजिए फिर माइनस। 5 की घात 10 माइनस 7 कितना आएगा? 7 10 में से 7 जाएंगे 3 3। 5 की 5 घात में 3। 7 3 इसका उत्तर है, ऑप्शन सी। अब आ गया, पहले नहीं आया था, पर ये सवाल तो सेम पहले जैसा ही था। मैम क्या उत्तर है? आप तो ऐसा बोल ही नहीं सकते ना कि पहले से अलग था इसलिए नहीं हो पाया। मैम क्या उत्तर है इसका? क्या? क्या उत्तर है इसका? क्या आंसर है? 5 की घात 3 इसका उत्तर है ना, सी ऑप्शन। डी मैम, डी। डी नहीं, सी, सी वाला, सी। यस मैम। क्वेश्चन दे दो मैम एक और। एक और दे दूं मैं ऐसी सवाल? यस मैम। इस बार सबका ठीक होना चाहिए, ठीक है? यस मैम। ठीक है बेटा, एक और दे देती हूँ सवाल। चलिए इस बार सवाल है ये। 10 की घात 5, उसकी घात 5 गुणा 10 की घात 10 बटे 10 की घात 5। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रही हूँ इसके। पहला ऑप्शन है 10 की घात 7, दूसरा है 10 की घात 20, तीसरा ऑप्शन है इसका 10 की घात 30, और चौथा ऑप्शन है 10 की घात 25। ठीक है, कीजिए सॉल्व इसे सभी बच्चे। हम्म, बढ़िया, 8 में से 7 बच्चों का आंसर ठीक है इस बार।
वेरी गुड। 12 में से 10 बच्चों का ठीक है। गुड। वेरी गुड बेटा, हाँ इस बार आप सही कर रहे हैं। सभी का आंसर आना चाहिए। गुड। नहीं बेटा, फिर मैम कितनों का समझ में सही है? नहीं आ रहा कि अभी भी गलत क्यों हो रहे हैं। 6 7 8 बच्चों ने फिर से गलत कर दिया ये, मतलब आप मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताओ, मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। ये तीसरा सवाल है ऐसी। सभी बच्चे करेंगे आंसर, सभी के सभी। ठीक है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कब करोगे? बस बेटा कर रही हूँ। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। नहीं बेटा, इसमें भी सेम वही रिस्पॉन्स जो पहले वाले सवाल में था। बिल्कुल उतने ही बच्चों का सही, उतने ही बच्चों का गलत। गलती कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, ये तो बताइए मुझे। अच्छा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में करो जिन्होंने पोल में भी किया है ना, और वही आंसर टाइप करना जो पोल में किया है, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट क्लास में तो मुझे पता ही चलना है किसने किस आंसर पे टिक किया है। वही आंसर टाइप करो जो पोल में लगाया है, सिर्फ और सिर्फ वही आंसर। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने डी पे भी लगाया है। डी, सी, डी। ओके, अब मैं जिससे पूछूंगी वो मुझे इसका आंसर बताएगा। ठीक है, चलिए। दिया, बेटा पहले बताओ क्या करोगे आप, पहले क्या किया आपने। मैम 5 की घात 5 का गुणा करेंगे। कितना आया? 25। ठीक है, वेरी गुड। चलो, रेनू चौहान के नाम से जो बच्चा है बेटा, अगले स्टेप में क्या किया आपने, जल्दी से बताओ, अपने आप बताओगे तभी क्वेश्चन सही होगा। क्या किया अगले स्टेप में? तो चुप नहीं रहना। चलिए योगेश, आप बताओ बेटा क्या किया अगले स्टेप में, योगेश के नाम से जो बच्चा है। बेटा माइक ऑन करो, मुंह में तो आवाज है ना आपकी, तो वो यूज करो, माइक ऑन करो, क्यों दे रखा है माइक। रमन के नाम से। हाँ बोलो, रमन के नाम से जो बच्चा है क्या किया बेटा अगले स्टेप में। मैम डी। हाँ बी तो किया, लेकिन क्या किया अगले स्टेप में, क्या किया यहाँ पे, क्या करा। मैम पहले 10 की घात 5 और उसकी वो है ना उसको 5 ऐड कर दिया।
10 की घात 5 को यहाँ जोड़ा है आपने? बेटा नहीं, जब भी गुणा में होता है तब उनको जोड़ते हैं ना, भाग वालों को तो घटाते हैं। यहाँ ये दोनों गुणा में है ना, 10 की घात 25 और 10, इनको जोड़ोगे। जो भाग में होता है वो तो माइनस होता है, माइनस वाला तो लास्ट में करते। अब 25 और 10 को जोड़ा 35 आया। अब आप माइनस करते, अब दोनों भाग में है ना इधर। अब होता 10 की घात 35 माइनस 5, कितना आया? 10 की घात 30, इसका उत्तर आ गया। यस मैम। अब दिया कहाँ गड़बड़ करी थी बेटा, इसके बाद ये बताओ मुझे। पहला स्टेप तो सही था आपका। मैं एक और क्वेश्चन देती मैम जो आपने ऊपर की घात जोड़ी है ना, ये नहीं की। क्या करा फिर आपने? यहाँ पे जोड़ा नहीं था तो? मैम वो 25 का है ना, तो 25 + 2 कर दिया। 25 + 2 करना ही था, 2 तो है ही नहीं ना वहां पे। अब सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम, आ गया। चलिए बेटा, यस मैम। एक और दूं ऐसी सवाल? यस मैम। इस बार सभी बच्चे ठीक करना। इस बार मुझे 100% रिजल्ट चाहिए पोल में। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, सवाल है ये। 2 की घात 5 की घात 10 गुणा 2 की घात 20 बटे 2 की घात 10। ऑप्शन ये है। 2 की घात 40, 2 की घात 50, 2 की घात 30 या 2 की घात 20। मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलना। 2 की घात 5 उसकी घात 10, 2 की घात 5 की घात 10, ठीक है, गुणा 2 की घात 20 बटे 2 की घात 10। कीजिए। चलिए, फिर से 3 बच्चों का ऑलरेडी गलत है। वेरी गुड। मैम कितना बच्चों का सही है? बेटा 17 में से 13 बच्चों का ठीक है आंसर। हम्म, 6 बच्चों ने फिर से गलत कर दिया। हो गया सभी का?
आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा आप, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। अभी भी 25 में से सिर्फ 16 बच्चों का आंसर ठीक है, 9 बच्चे अभी भी गलत। चलो इस बार मैं इसको दोनों मेथड से करके दिखाती हूँ। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखना। सबसे पहले यहाँ पे आप 5 को 10 से गुणा करोगे, क्योंकि घात की घात होती है तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके से सिखा रही हूँ। कितना आया, 2 की घात 50 गुणा 2 की घात 20 बटे 2 की घात 10। यहाँ पे भी 2 की घात 50 गुणा 2 की घात 20 बटे 2 की घात 10। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे आधार दोनों के समान है, जोड़ दोगे। घातों को जोड़ना है, 50 + 20 बटे 2 की घात 10। कितना आ गया, 2 की घात 70 बटे 2 की घात 10। अब दोनों डिवाइड में हो गए, आधार समान, तो घातों को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। 70 - 10 कितना आ जाएगा, मैम 70 में 10 घटके 60। ये तो पहला तरीका हो गया। अब यहाँ पे बेटा दूसरे तरीके से भी देखो, तब भी आंसर यही आएगा। अगर आप पहले इनको जोड़ना नहीं चाहते तो पहले इन वालों को सॉल्व कर लो। आप पहले घटा भी तो सकते हो उनको, घातों को, यहाँ पे भी तो कर सकते हो ऐसे। 2 की घात 50 - 10 गुणा 2 की घात 20 कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पे इनको भी घटा सकती थी पहले, 2 की घात 20 में से 10 भी घटा सकते थे, मैंने 50 में से 10 घटा लिए। यहाँ नियम पहले घटाव वाला लगा दो, डिवाइड वाला पहले लगा दो। 2 की घात कितना आया, 50 में से 10 जाएंगे 40 गुणा 2 की घात 20। अब फिर से नियम आ गया, जब भी घात समान हो, घात अलग हो, आधार समान हो, आधार सेम है ना, घातों को जोड़ दो। 40 + 20 कितना आया, 60 आया। अब दोनों में से किसी से भी कर लो, चाहे पहले घातों को जोड़ो या चाहे पहले घातों को घटाओ, आंसर तो वही आना है। ठीक है, मैम पहले वाला स्टेप आसान है। हाँ पहला और दूसरा वैसे बेटा सेम ही है, वो आपको लग रहा होगा, हाँ सेम ही स्टेप है, वो एक ही बात है। उसमें पहले आप जोड़ रहे हो, दूसरे वाले में पहले आप घटा रहे हो, मतलब दोनों में वही करने हैं। अब बताइए सभी को समझ में आ गया। Yes, ma'am. चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं अब हम। उतार लिया था सभी ने। Yes, ma'am. अच्छा, कुछ इस तरीके का सवाल मैं आपको दे रही हूँ कि मैंने लिखा 15 गुणा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 बटे 10 की घात 2 गुणा c की घात 2। अब देखना कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ तो सॉल्व हो नहीं सकता ना बेटा, तो जहाँ पे ऐसा हो ना, सबसे पहले तो चलो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ दोनों की आधार समान है तो घातों को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। c की घात 4 - 2, पहला स्टेप सभी को समझ में आया। 4 में से 2 जाएंगे तो 10 की घात 2। मैंने सबसे पहले एक रूल लगा दिया जो मुझे दिख रहा था सी वाले में। ठीक है, अगले स्टेप में मैं क्या करा, अब तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्या करूं। 15 गुणा 3 की घात 2 गुणा c की घात 2। अब इस 10 को क्या करती हूँ, 10 को मैं ओपन कर लेती हूँ। 10 को क्या 10 की घात 2 को क्या लिखोगे, 10 गुणा 10। 10 के ऊपर 2 है ना, तो 10 गुणा 10 लिखोगे। अब जो संख्या कट रही है काट दो, जैसे 5 दिया 15, 5 गुनी 10। आया सभी को समझ, मैंने 15 और 10 को काट लिया आपस में। ठीक है, बताइए।
यस मैम। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही, दोबारा ज्वाइन कर लो। सुनील के नाम से जो बच्चा है प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब क्या आया यहाँ पे, जो बच्चा उसे लिखो 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा c की घात 2। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, 2 और 10 की गुणा कर दीजिए। 2 को 10 से गुणा करोगे 20 आएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखो आधार समान है, घातों को क्या कर दूं, क्या करूं, घातों को जोड़ दूं। अब 3 के ऊपर कोई घात नहीं बेटा, 1 मानोगे, मैंने पहले भी बताया जिसके ऊपर कोई घात नहीं वहां 1 मानते हैं, बटे 20। 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। 3 की घात 3 गुणा c की घात 2 बटे 20 इसका उत्तर आ गया। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन बताइए। मैम एक बार समझा दो। कौन से स्टेप से समझाऊं? मैम शुरू से समझा दो, स्टार्टिंग से। देखो बेटा मैंने सबसे पहले इस वाले को सॉल्व किया, c की घात 4 और c की घात 2 को। क्यों किया? क्योंकि यहीं पे एक ही नियम लग रहा है और कहीं पे नियम लग ही नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, जब भी आपको पता है कि आधार समान होते हैं, यहाँ पे भी c है पर भी c है, दोनों की घात दोनों डिवाइड में, तो घातों को माइनस कर देती हूँ मैं जब भी डिवाइड में होते हैं। आधार समान, 4 में से 2 गए 2 आया, बाकी सब ऐसे उतार लिया। अब आगे कुछ हो नहीं रहा था, मैंने इस 10 की घात 2 को तोड़ लिया। 10 की घात 2 का मतलब क्या है, 10 की 2 बार गुणा, 10 गुणा 10 तोड़ लिया। 15 और 10 को काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब जो जो संख्या बची थी मैंने लिख दी। यहाँ बचा 3 और 3 की घात 2 लिख लिया, गुणा c की घात 2 लिख लिया, बटे 2 को 10 से गुणा किया 20 आया। अब मैंने क्या किया, नियम लगा दिया कि जब भी हमारे आधार समान होते हैं हम घातों को जोड़ देते हैं। यहाँ 3 वाले, 3 की घात 1 प्लस 2 गुणा c का स्क्वायर बटे 20। 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए ना, c का स्क्वायर बटे 20 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे कंफ्यूजन हो इसमें? क्लियर है? उतार लो इसे बेटा। मैम एक बार और समझा दो। कौन से स्टेप से? जैसे आपने वो 15 और 10 को काट रखा है। हाँ, क्योंकि वो कट रहे थे ना आपस में, इसलिए मैंने काटा था। अब आपस में कटती नहीं तो मैं कैसे काटती। मैंने 15 को ऐसे ही लिख लिया, 3 की घात 2 को ऐसे उतार लिया, c की घात 2 को ऐसे उतार लिया। अब 10 की घात 2 है ना बेटा, 10 की घात 2 का क्या मतलब है, 10 गुणा 10। 15 और 10 तो कट जाते हैं ना आपस में, किससे कटते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, बस। अगले स्टेप में 2 और 10 की गुणा कर दी, क्योंकि हर में वही दोनों थे। 2 को 10 से गुणा किया 20 आया। 3 गुणा 3 की घात 2 लिख लिया। 3 के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 मानोगे। अगले स्टेप में मैंने दोनों की घातों को जोड़ लिया और मेरा उत्तर आ गया। ठीक है, मैम हाँ बेटा, एक क्वेश्चन हमारा पोल में रहता मैम है। फिर से समझा दो, क्या? फिर से समझा दो। मैम पोल में लिख दो। 1 मिनट रुक जाओ। आज की क्लास बेटा यहीं तक, मैं अभी दोबारा समझा दूंगी। सुनील के नाम से जो बच्चा है, एक क्वेश्चन पोल में है वो आप कर नहीं पाओगे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे एक और करवाना पड़ेगा और इतना ज्यादा टाइम है नहीं। तो उस वाले क्वेश्चन को हम मंगलवार को कर लेंगे, ठीक है? और उसी दिन हम अपनी वाली क्लास भी कर लेंगे, छठा चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक है। यस मैम।